नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना सलाम जी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होंगी। मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों। और इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को कुछ बहुत ही ज़बरदस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू कराने वाला हूँ साथियों, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 3 ने एक ऐसा धमाल मचाया साथियों, जिससे कि भारत का जो नाम है वो कहीं न कहीं आज हर एक देश जो है वो इसका नाम ले रहा है। और चंद्रयान 3 जो है आज बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और मुझे ऐसा लगता है साथियों कि आगे आने वाले एग्ज़ामों में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके ऊपर में मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है चंद्रयान जो 3 है 3 को लेके कि ये चंद्रयान 3 का जो सफ़र है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था और आज अ, चलते चलते चांद तक पहुंच गया है। और ये सफ़र कब से स्टार्ट हुआ था इसका पूरा कंप्लीट मैंने आप लोगों को वीडियो जो है अपलोड किया है, वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे और यहाँ पे हम कंप्लीट 50 क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले साथियों, जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर होने वाला है यहाँ पे कि चंद्रयान जो है 3 कब लॉन्च किया गया था। और अ, इसका पूरा डिटेल से मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आप लोगों को क्वेश्चन की और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप द सलाम एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों क्वेश्चन की और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? चंद्रयान 3 है ना, सॉरी क्या है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन है साथियों। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डेट आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि कब किया गया था, 14 जुलाई 2023 को किया जाता है चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रयान जो 3 है 14 जुलाई को चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाता है ना, लॉन्च किया जाता है। उसके पश्चात वो एक दौर आता है साथियों जहाँ चंद्रयान 3 का जो सफ़र था साथियों, जहाँ उसका लक्ष्य था पहुँचने का, वो कब लैंड हुआ, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है साथियों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। वो दौर था साथियों 23 अगस्त, है ना। 23 अगस्त को क्या होता है? 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि जो मिशन चंद्रयान जो 3 जो लॉन्च किया गया था वो कहाँ से किया गया था, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप जानते ही होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, सतीश धवन। राइट आंसर क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से यह लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों कि मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन चुका है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है साथियों पहला, क्योंकि जो मिशन चंद्रयान जो 3 है, चंद्रयान 3 ने जिस जगह लैंडिंग किया है उस जगह का नाम है क्या, आपको यहाँ पे याद रखना है, दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जो यहाँ तक पहुँचा हो, अर्थात यहाँ पे भारत एक ऐसा पहला देश बन चुका है साथियों जो कि चंद्रयान 3 के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी कदम को जमा चुका है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के पश्चात नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन के सामने, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि जो चंद्रयान जो 3 है उसे कहाँ लैंड करना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, इसी क्वेश्चन इससे पहले जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे याद रखना है दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसे लैंड करना था, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है कि चंद्रमा 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा ये जो चंद्रयान जो 3 है उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इस रॉकेट का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M4, LVM-3M4
ये रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया था। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान जो 3 है उसका नेतृत्व है ना, इसका नेतृत्व, मिशन का नेतृत्व किसने किया था, आपको यहाँ पे याद रखना है। सी ऋतु करिधल है ना, सी ऋतु करिधल के द्वारा इसके नेतृत्व में ही चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो सफल हो पाया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, कुमार मेहता जी है, जो कि चंद्रयान 3 के क्या थे, चंद्रयान 3 के निर्देशक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और क्वेश्चन इन क्वेश्चनों को यदि आप देखते हो तो आपका जो चंद्रयान का जो 3 का जो पूरा चैप्टर है वो आपको यहाँ पे अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना जो राशि लगा है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कितना यहाँ पे लगा है, 615 करोड़ रुपए। 615 करोड़ रुपए की राशि जो है चंद्रयान 3 लॉन्च करने में लगा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ चुका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है साथियों। यदि हम 615 करोड़ की बात करें साथियों, और वो भी चांद तक का जो सफ़र है वो पूरा करने का, तो यदि हम यही पे बात कर सकते हो, यदि हॉलीवुड कोई मूवी की यदि हम यहाँ पे चर्चा करें तो इससे भी कई डबल है ना, इससे भी डबल का जो खर्चा आता है वो हॉलीवुड मूवियों में, मूवी को बनाने में आता है, और उससे भी कम खर्चे में भारत जो है चांद तक का सफ़र पूरा कर चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ चुका है कि पूरा इसमें जो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया है, तो 615 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है। ठीक है, इसके पश्चात इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य थे जो कि उनको निर्धारित करना था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, कब पहुंचा, लेकिन ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए साथियों कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, कि चंद्रयान 3 को भारत के द्वारा चांद पर भेजा क्यों गया है ना। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, पहला ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शन इनका पहला था। उसके बाद में चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन सही रहा। ठीक है, इसके पश्चात वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना। ठीक है, इसके पश्चात ये तीनों ऑप्शन इस उद्देश्य के निर्धारण, यानी कि इस उद्देश्य के आधार पर यदि हम देखें तो ये तीनों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो चुका है, उपरोक्त सभी, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन रहा। उसके पश्चात चंद्रमा का रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसके पश्चात वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन भी ठीक ठाक अर्थात बहुत अच्छा रहा, जिससे कि जो चंद्रयान 3 हो वो लॉन्च हो सका। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा का क्वेश्चन क्या है कि मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि सभी को पता है कि जो चंद्रयान 3 ही लॉन्च हुआ है, तो भारत की तरफ से चंद्रयान 3 तीसरे नंबर का ही मिशन होगा। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्या कहते हो, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या रखी गई थी, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, फर्स्ट ऑप्शन, साइंस ऑफ द मून है ना। इस क्वेश्चन का क्या है, थीम है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर एग्जामों में हमें देखने को मिलते हैं। सो चंद्रयान 3 है उसका थीम क्या था, तो चंद्रयान 3 का थीम था साथियों साइंस ऑफ द मून। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया था, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि आपने न्यूज़ देखा होगा साथियों, जब चंद्रयान 3 जब लॉन्च हो रहा था, उसके पश्चात जब चंद्रयान 3 जब चांद पर पहुंचा, तभी भी यदि आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जो चंद्रयान 3 जो था उसमें लैंडर
विक्रम था, है ना। लैंडर कौन था? विक्रम था, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो चुका है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विक्रम, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो मिशन चंद्रयान 3 में रोवर का नाम क्या रखा गया था। पहला ऑप्शन क्या था कि लैंडर का नाम क्या रखा गया था, सो आपको यहाँ पे याद रखना है विक्रम। और इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे साथियों, रोवर और लैंडर में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रोवर यदि आपसे पूछे तो रोवर आपको यहाँ पे याद रखना है प्रज्ञान। क्या है? प्रज्ञान ये प्रज्ञान रोवर है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो चुका है? बी ऑप्शन, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कौन है? रितु करिदल। रितु करिदल को ही रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट अगला क्या है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के, अब इससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो रितु करिदल को यहीं पे यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ पुरुष में, है ना, रॉकेट मैन अर्थात पुरुष ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है के शिवान, है ना, के शिवान, ठीक है। इसी के पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अर्थात जो महिला समी जो है, महिला समी अन्नादुल्लाई, है ना, ये इसे कहा जाता है मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है कि चंद्रमा 3 अभियान के परियोजना निर्देशक कौन है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि जो चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना के निर्देशक कौन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है पी वीर मुथुवेल, है ना, पी वीर मुथुवेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि जो मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। सो इसको आपको यहाँ पे याद रखना चाहते हो कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन देखा है, आपने सुना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही पाओगे कि जो चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है ना, तो भारत ने ही किया है। किसने किया? भारत ने किया है, ठीक है। और इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रयान जो 3 है, चंद्रयान 3 में इसमें क्या नहीं है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्वेश्चन आप तब दे पाओगे यदि आपने चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड को यदि आपने पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि चंद्रयान 3 में ऐसा क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है जो चंद्रयान जो 3 है इसमें ऑर्बिट नहीं है, क्योंकि जो चंद्रयान फर्स्ट था उसमें लैंडर और रोवर दोनों उपस्थित था, और उसमें कहीं ना कहीं चंद्रयान फर्स्ट भी विफल रहा और चंद्रयान सेकंड भी विफल रहा। इसी को देखते हुए यहाँ पे जो ऑर्बिटर जो है, ऑर्बिटर को यहाँ पे इस बार चंद्रयान 3 में नहीं रखा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है जो है ऑर्बिटर नहीं है, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। ये क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट हो चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही अच्छे से दे पाओगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है साथियों, कौन सा देश बना है ना। चंद्रमा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा पहले, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको यहाँ पे याद रखना है पहला, ठीक है। क्वेश्चन है पहला है, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल जो हुआ है रॉकेट क्या है, LVM-3 का कुल वजन कितना है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 3,900 किलोमीटर जो है इस रॉकेट का वजन है, ठीक है। और इस रॉकेट में, ये रॉकेट का नाम क्या है, LVM-3 रॉकेट का नाम है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और वजन कितना है 3,900 किलोमीटर, सॉरी 3,900 किलोग्राम, ठीक है। इसके पश्चात
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि जो प्रोपेलॉन्स है जो है प्रोपेलॉन्स मॉड्यूल में है ना, प्रोपेलॉन्स मॉड्यूल में चंद्रमा के ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्र जो पृथ्वी है, पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक्स माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण जो है यहाँ पे है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है सेफ, ठीक है। इसी के पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है साथियों कि लैंडर पोलैंड में जो तापी चमकता है, जो तापी चमकता है, तापी चमकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या है, CHASTE इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि जो लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, ILSA जो है, जो लैंडिंग स्थल जो होती है ना, लैंडिंग स्थल के आसपास जो भूकंप गतिविधि को मापने के भूकंप जैसी जो गतिविधि उत्पन्न होती है उसको मापने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है कि जो प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, आईपी के माध्यम से ही जो प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी जो गतिविधियाँ जो होती हैं, इनका अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है कि लैंडर स्थल के आसपास जो मौलिक संरचना जो होती है, मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस यंत्र का प्रयोग हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या, उपयुक्त दोनों, है ना, सॉरी उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, एक्सरे, ये आपने देखा होगा, सुना होगा, है ना, एक्सरे जो स्पेक्ट्रोमीटर थे, ये जो है इसको जो है आसपास में संरचना को प्राप्त करने के लिए इसमें हेल्प मिला है। उसके बाद में जो लेजर जो है ना, लेजर जो है इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये इसमें लगा हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, जो चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और जो रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, अमेरिका है। जो चंद्रमा जो है साथियों, चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और जो रोबोटिक जो होती है ना, रोबोटिक जो होती है, रोबोटिक खोज के उद्देश्य के नेतृत्व में आर्टेमिस समझौता जो हुआ है वो हुआ है अमेरिका के बीच में। कहाँ, अमेरिका के बीच में हुआ है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्या है कि चंद्रमा जो 3 है, चंद्रमा 3 के जो चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया है, उस इंजन का नाम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हो, CE क्रायोजेनिक इंजन। कौन सा है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल्स लगे हुए थे, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहते हो 3 मॉड्यूल्स लगे हुए थे, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला, यदि इन क्वेश्चनों का आंसर यदि आपको बहुत अच्छे से चाहिए साथियों, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चंद्रयान 3 को लेके। उसमें मैंने पूरा चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड के बारे में पूरा बताया था कि क्यों विफल रहा और क्या कारण रहा, और जो चंद्रयान का जो 3 जो है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के पीछे क्या कारण रहा, पूरे डिटेल से मैंने वहाँ पे आप लोगों को जानकारी दिया है। उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने जो है थ्रोटल
सक्षम इंजन लगे हुए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें टोटल 4 इंजन लगे हुए थे। कौन कौन सा इंजन था वो आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप जानते ही होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, MS सोमनाथन, क्योंकि वर्तमान में जो इसरो है, इसरो के जो अध्यक्ष है तो वो है S सोमनाथन जी ही। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है कि जो चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन क्या है कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया था। अब ये इसका आंसर तो आप तभी दे पाओगे साथियों जब आपने चंद्रयान फर्स्ट पढ़ा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ कि आपको पूरा चंद्रयान पढ़ना होगा। चंद्रयान चंद्रयान थ्री ही पढ़ने से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसका बेस आपको पता होना चाहिए, इसका बेसिक जानकारी होना चाहिए। इसके लिए आपको चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पढ़ना होगा। ठीक है। तो यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ साथियों, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, तो आपको पता है चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में जो है चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया जाता है। लेकिन किसी कारणवश जो है ये जो मिशन है वो फेल हो जाता है। ठीक है। इसके पश्चात सेकंड चंद्रयान लॉन्च किया जाता है, उसके बाद में वह भी विफल होती है। और जो चंद्रयान 3 जो है उसमें कहीं ना कहीं हमें भारत को सफलता इस मिशन में सफलता मिलती है। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रयान सेकंड जो हम यहाँ पे चर्चा कर ही रहे थे कि जो चंद्रयान सेकंड मिशन फिर कब लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, चंद्रयान सेकंड जो है 22 जुलाई, उसी डेट पे 22 जुलाई 2019 में ये पुनः फिर से लॉन्च किया जाता है। सो चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 में किया गया था। इसी के पश्चात कुछ दिन बाद हमें यहाँ पे चंद्रयान चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 में हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। ठीक है। इसी के पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो भारत ने सबसे पहला जो रॉकेट है वो कब लॉन्च किया था, सो आपको यहाँ पे याद रखना है 21 नवंबर सन 1963 को, है ना। 21 नवंबर 1963 को पहला वो रॉकेट था जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि जो चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको ये तो पता ही होगा। सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा में थे। यदि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हो रहा था, यदि उस समय में यदि आपने न्यूज़ देखा था होगा साथियों, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वो विदेश की यात्रा में थे, भारत में नहीं थे। और उन्होंने जो है लाइव, है ना, वीडियो लाइव ऑनलाइन आके जो है चंद्रयान 3 के लिए धन्यवाद किया था, है ना। तो आपको पता होगा कि ये कहाँ पे थे। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, फ्रांस के सफ़र में थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक। नेक्स्ट अगला क्या है कि चंद्रमा से परिवर्तित जो चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय, जो रोशनी होती है, रोशनी नहीं है साथियों, रोशनी जो है ना, रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में, रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप समझते ही होंगे, आप सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको पता ही होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। फिर भी मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताता हूँ साथियों। ये जो चंद्रमा जो होती है ना, इसकी जो रोशनी जो होती है पृथ्वी तक पहुँचने में इसको समय लगता है 1.28 सेकंड, है ना। अर्थात 1.28 सेकंड का समय जो लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जो चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कितने बजे उतरा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है 6:40, है ना, 6:40 पे जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था, चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग किया था। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जो स्पेस इंक का चंद्रयान मिशन विफल हो गया। आपको पता है कि हाल ही में जो स्पेस इंक का जो चंद्रयान मिशन विफल हो गया और आई स्पेस इंक किस देश की निजी कंपनी है। तो आपको पता है तो जो चंद्रयान जो 3 जो लॉन्च हुआ था, उसके पश्चात जो चंद्रमा पर जो जिस दिन लैंडिंग करने वाला था उसी से 1-2 दिन पहले आपने क्या देखा था, नहीं उसी दिन आपने देखा था साथियों कि एक ऐसा देश है जिन्होंने क्या किया था, अपना जो चंद्रयान जो है वो
क्या कर दिया था उसने, लॉन्च कर दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जापान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, तो क्या है, जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगभग सभी क्वेश्चनों पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है साथियों। से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छा से देख पाए होंगे, और यदि चंद्रयान 3 से संबंधित यदि आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा यही उद्देश्य था कि आप एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को देख के जाओ, जिससे कि आपको चंद्रयान 3 से यदि कोई क्वेश्चन बन जाता है तो वहाँ से आपका क्वेश्चन कोई मिस ना हो, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जिससे कि आपको हर एक क्लास की जो जानकारी है वो मिलते रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, अगली महत्वपूर्ण क्लास में तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।